Hello student, so let us today we will learn the third grammatical lesson that is called was or where. It means in this lesson we will learn the uses of was and where. Okay, it means ये जो हेल्पिंग वर्ब है was and where, तो इसका हम कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं वो हम आज इस लेसन में लर्न करेंगे. सो लेट अस सी द फर्स्ट लाइन. Yesterday was a holiday. Second line, there was no school. And third line, children were in the park. So in this way we read these three lines. That is here अभी हम ये देखेंगे यहाँ पे कि ये जो was और where, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ किए हैं ना बच्चों, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स कैसे और कब यूज़ किया है उसका हम मीनिंग से देखेंगे. सो yesterday was a holiday, कल क्या था, कल छुट्टी थी. ऐसे जब हम हिंदी में बोलते हैं ना, या फिर हम जो बात हो चुकी है उसके बारे में जब हम बोलते हैं ना, तो उस टाइम हम was और where का यूज़ करते हैं. इट मीन्स व्हाट, अभी देखो yesterday was a holiday, कल छुट्टी थी. देन there was no school, वहाँ पे तो स्कूल नहीं था. चिल्ड्रन were in the park, सारे बच्चे पार्क में थे, बाग में थे. मतलब ये सारी घटनाएं जो है, ये जो क्रियाएं हैं वो सब हो चुकी थी. अभी हो रही क्या नहीं, तो वो क्रियाएं सब हो चुकी थी. इट मीन्स इन पास्ट टेंस. ओके, इट मीन्स जो भी सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में जो एक्शन हो रही है ना बच्चों, तो वो एक्शन अगर पूरी की पूरी हो चुकी है, हो चुकी थी, ऐसा होगा तो वह उस टाइम हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं वॉज एंड वेयर. फॉर एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे, अभी यहाँ पे आपको एक सेंटेंस मैंने आपको हिंदी में लिख के दिया है, जो आपको ध्यान में रखना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है. सो फर्स्ट, मैंने कल खाना खाया था, मतलब कल मैंने खाना खाया था, ये बात हो चुकी है. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस भी दिया है, मैं खाना खा रही हूँ, ये बात अभी हो रही है. ओके, यहाँ पे जो एक्शन है ना खाना खाने की, वो अभी चालू है. मैं खाना खा रही हूँ ऐसा है, मतलब ये अभी की बात है. और नेक्स्ट है मैं खाना खाऊंगी, मतलब मैं खाना खाऊंगी, ये आने वाले है. मतलब यहाँ पे खाया था ऐसा है क्या, या फिर खा रही हूँ ऐसा है क्या, नहीं. तो मैं खाना खाऊंगी मतलब कल, टुमारो. ओके, तो मैं थोड़ी देर के बाद खाना खाऊंगी, इस तरह से भी आप बोल सकते हो. मतलब ये प्रोसेस होने वाली है, ये हो रही है और ये हो चुकी थी. तो ये वाला जो फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने कल खाना खाया था, मैंने कल ये गेम खेला था, मैं कल गांव गया था, मैं कल बीमार था, मैं कल स्कूल नहीं आया था, ये जो बातें सारी हो चुकी होती है, तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं इन वर्ड्स का was and where. Okay students, hopes you understand. So let us we will read it once again. Yesterday was a holiday, कल स्कूल को छुट्टी थी. There was no school, कल स्कूल नहीं था. Children were in the park, सारे बच्चे पार्क में थे, बाग में थे. तो ये सारी बातें जो है वो सारी बातें हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पे was और where का यूज़ किया है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट was where, these words, these helping words we used in past tense. Okay, so let us see the uses of this was and where. So first, was for a singular noun or pronoun. Was this word used for singular noun and singular pronoun, and where for you and a plural noun or pronoun, where this word is used for plural noun or pronoun as well as you word. So यहाँ पे बच्चों ये जो was वर्ड है, उस was वर्ड का यूज़ तभी करते हैं जब हमारे सेंटेंस में जो नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउंस होते हैं वह सिंगुलर फॉर्म में होते हैं. अगर हमारे सेंटेंस का नाउन सिंगुलर है तो हम was यूज़ करना चाहिए, और अगर हमारे सेंटेंस में जो नाउन है वो नाउन प्लूरल में है तो हमें वेयर का यूज़ करना चाहिए. सो इट शुड बी रिमेंबर यू. ओके, सो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर नाउन सिंगुलर होगा तो was यूज़ करो, अगर नाउन प्लूरल होगा तो वेयर यूज़ करो. ओके स्टूडेंट्स, अभी ये नाउन और प्रोनाउन हम फर्स्ट सेमिस्टर बुक में लर्न किए हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मीन बाय नाउन एंड व्हाट इज मीन बाय प्रोनाउन. सो नाउन इज नेमिंग वर्ड्स विच ऑल द नेमिंग वर्ड्स मीन्स pronoun, person's name, fruit's name, flower's name, thing's name, clothes name, that all naming words included into noun. And instead of this noun word we used pronouns, that is called pronoun. नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे प्रोनाउन बोलते हैं, और नाउन जो भी नाम होते हैं, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, तो उसे हम नाउन बोलते हैं. अभी सेंटेंस में अगर ये नाउन और प्रोनाउन अगर सिंगुलर होगा
मतलब एक ही होगा तो उस टाइम हम वॉज का यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस में वो नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होंगे, मतलब एक से ज़्यादा होंगे, तो हम वेयर का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो learn it very well, you have to understand, and let us we will solve its all question and answer now. First question number first, rewrite each sentence using yesterday। तो यहाँ पे आपको सिर्फ yesterday ये वर्ड यूज करके आपको ये सेंटेंस राइट डाउन करने हैं, बट इसमें आपको was या फिर where क्या आएगा वो भी फाइंड आउट करके उसका फिलअप करना है। सो लेट अस सी द फर्स्ट, आई एम इल टुडे, मैं आज बीमार हूँ। इसका मीनिंग होता है तो हमें वॉज का यूज़ करना है, मतलब मैं कल बीमार था। यस्टरडे मीन्स वॉट, कल, एंड वॉज मीन्स था। ओके, सो आई की जगह पे आई है। अभी ये आई क्या है, नाउन है या प्रोनाउन? यस, प्रोनाउन है। सो प्रोनाउन के ये जो प्रोनाउन है वो कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल? यस, दिस प्रोनाउन इज इन सिंगुलर फॉर्म, इट मीन्स आई, जस्ट वन आई। दिस इज अ सिंगुलर फॉर्म, सो आफ्टर सिंगुलर प्रोनाउन वी यूज्ड वॉज हेल्पिंग वर्ब। सो I after write was, and ill today, instead of this today we use yesterday। ओके, तो टुडे की जगह हमें yesterday दिस वर्ड को यूज़ करना है, और ये नाउन और प्रोनाउन को देखते हुए आपको was या फिर where का फिलअप करना है। सो इट्स आंसर, आई एम इल टुडे, दिस इज आवर क्वेश्चन, एंड इट्स आंसर, आई वॉज इल yesterday। सो इन दिस वे यू हैव टू राइट दिस ऑल क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन। Now here you have given 6 question, and I have its all answer with my this page। okay, तो मैंने क्या किया है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने एक साइड में पेज पे राइट डाउन किए हैं, क्योंकि हमें इस बुक्स पे राइट डाउन नहीं करना चाहिए, और इस बुक्स के ऊपर मतलब राइटिंग करने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। अभी मैंने यहाँ पे आपको पेज पे इसके आंसर सब लिख के दिए हैं, तो आपको ये सारे आंसर देखना है, और ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर आपको आपकी नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके, सो लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। इट इज़ कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंडी है। सो इसका चेंज कैसे होगा, इट वॉज कोल्ड यस्टरडे, कल बहुत ठंडी थी। इट क्या है, प्रोनाउन है, सो दिस इज ऑल्सो सिंगुलर प्रोनाउन। सो आफ्टर सिंगुलर प्रोनाउन वी यूज वॉज हेल्पिंग वर्ब, एंड today it becomes yesterday। in this way you have to change this, it is cold today, its answer, it was cold yesterday। third sentence, you are late today, you are late today, so its answer, you were late yesterday। so जहाँ जहाँ आपको today दिखाई दे रहा है, उस today की जगह पे आपको क्या लिखना है, yesterday। और ये जो नाउन्स है ना फर्स्ट लाइन में, तो ये फर्स्ट नाउन आपको देखने हैं, वो अगर सिंगुलर होगा तो उसके बाद was यूज़ करो, अगर वो प्लूरल होगा तो उसके बाद वेयर यूज करो। सो लेट अस सी हियर थर्ड क्वेश्चन, दिस इज अ यू, दिस इज अवर प्रोनाउन, एंड दिस प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन। सो दिस प्लूरल नाउन आफ्टर दिस वी यूज्ड वेयर। ओके, सो यू आर लेट टुडे, वी हैव टू इट्स मेक आंसर, यू वेयर लेट यस्टरडे। यू के बाद वेयर आएगा, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल है। नेक्स्ट है, इट इज़ मंडे टुडे, इट इज़ मंडे टुडे, इट्स आंसर, इट वॉज मंडे यस्टरडे। फिफ्थ है, द सन इज हॉट टुडे, इट्स आंसर, द सन वॉज हॉट यस्टरडे। द सन, दिस इज ऑल्सो सिंगुलर फॉर्म, सो आफ्टर सिंगुलर वी यूज वॉज। देन लास्ट, मधु इज absent टुडे, देन इट्स आंसर, मधु वॉज absent yesterday। तो यहाँ पे जो मधु है वो मधु भी एक ही मधु है, मतलब यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है। सो आफ्टर सिंगुलर फॉर्म वी यूज वॉज, सो यू हैव टू राइट मधु इज की जगह पे वॉज, absent टुडे की जगह पे yesterday। तो इस तरह से यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं, और इस पेज पे मैंने फ्रॉम सेकेंड टू सिक्स्थ इसके आंसर दिए हैं, क्योंकि फर्स्ट का आंसर आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। ओके, सो लेट अस वी विल सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ वॉज एंड वेयर। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसको आपको सिर्फ वॉज या फिर वेयर फिलअप करना है। तो यहाँ पे यस्टरडे या फिर टुडे ऐसे कुछ वर्ड चेंज करना है क्या, नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में था यस, टुडे की जगह पे यस्टरडे चेंज करना था। अभी इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ वॉज और वेयर को फिलअप करना है। सो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल हियर, वी डैश नॉट हंग्री। तो यहाँ पे जो डैश किया है ना, स्लैश क्रॉस लाइन दी है, तो उस क्रॉस लाइन की जगह पे आपको वॉज लिखना है या वेयर लिखना है, वो आपको डिसाइड करके नाउन को देखना है, और उस नाउन के हिसाब से वॉज आएगा या वेयर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, और क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना है। सो वी स्लैश नॉट हंग्री, so here we can see its answer, we were not hungry।
We, this is a plural form of this pronoun. So we, after pronoun, plural pronoun, we used were word. So here it becomes we were not hungry. वी की जगह वी है, नॉट की जगह नॉट है, हंग्री की जगह हंग्री है. सिर्फ ये जो ब्रैकेट दिया है, सॉरी ये जो क्रॉस लाइन दी है उसकी जगह पे आपको वॉज या फिर वेयर को इंसर्ट करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो वी प्लूरल प्रोनाउन है, इसके बाद हम वेयर का यूज़ करते हैं. सो लेट अस सी द सेकेंड, द नाइफ स्लैश नॉट शार्प. द नाइफ स्लैश नॉट शार्प. सो द नाइफ, दिस इज अ सिंगुलर फॉर्म, सो वी यूज हियर वॉज. सो व्हाट इज आवर आंसर? You can see here, the knife was not sharp. Now let us see the third sentence, the grass slash not green. तो the grass ये क्या है? Singular form है, so after the grass we use was. So its answer, the grass was not green. The grass not green, it means the grass was not green. Fourth है, the old man slash not happy. So the old man, this is a singular form, so after singular we use was. So our answer, the old man was not happy. Was का यूज़ करना है यहाँ पे. The children slash not hungry. The children this is a plural form. Okay, the child होता तो ये child means one student, one baby. But यहाँ पे the children दिया है, it means more than one. So this is a plural form. So after plural form we used were helping verb. So its answer, the children were not hungry. Then sixth number, the girls slash not in the class. The girls, this is a plural form, so after plural we used were. So our answer is, the girls were not in the class. In this way you have to complete this first and second question on the page number 16. So let us see on the next page, that is 61. Now look at this question. Write these sentences as questions. यहाँ पे जो sentence दिए हैं उसको आपको questions में लिखना है. कैसे? Look at here, question number first. द क्रो वॉज थर्स्टी. यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है जो है द क्रो वॉज थर्स्टी. ओके, तो इसमें जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वो ये जो वॉज और वेयर होता है ना बच्चों, तो वो वर्ड पहले लिखते हैं और फिर ये वर्ड यहाँ पे लिखते हैं. मतलब जस्ट आपको करना क्या है, ये वर्ड, ये जो फर्स्ट नाउन क्या है हमारा, द क्रो, दिस इज अवर नाउन, द क्रो, एंड वॉज, दिस इज अवर हेल्पिंग वर्ब. सो यू हैव टू चेंज इट्स प्लेस. इसका सिर्फ जगह चेंज करना है. वॉज को पहले लिखना है, द क्रो को उसके बाद लिखना है. मतलब द क्रो की जगह पे क्या आएगा, वॉज वर्ड आएगा, और ये द क्रो वॉज की जगह पे जाएगा. ओके, सो यू हैव टू चेंज जस्ट लाइक दिस एंड मेक योर क्वेश्चन लाइक दिस. वॉज द क्रो थर्स्टी. तो देखो यहाँ पे ये वॉज पहले लिखा, द क्रो उस वॉज के बाद लिखा, और थर्स्टी की जगह थर्स्टी लिखा. तो हम जब भी क्वेश्चन बनाते हैं वॉज और वेयर का यूज़ करके, तो वो इस तरह से बनाते हैं. सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इसमें ये जो सारे क्वेश्चन दिए हैं उसके क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं हमें. तो फर्स्ट जो नाउन है उस नाउन का प्लेस और हेल्पिंग वर्ब का प्लेस चेंज करना है. फर्स्ट में ये जो वॉज या फिर वेयर आएगा सेंटेंस में उसको पहले लिखना है, और ये फर्स्ट में जो सेंटेंस का नाउन आता है वो उस वॉज वेयर के बाद लिखना है. ओके, और बाकी सारा जो सेंटेंस रिमेनिंग रहता है वर्ड, वो सारे वर्ड जैसे है वैसे लिखना है. सो लेट अस सी द सेकेंड, शी वॉज अ गुड डांसर. So its answer, was she a good dancer? Okay, was she a good dancer? इस तरह से मतलब was पहले लिखा फिर she लिखा. मतलब यहाँ पे जो she वर्ड है was है, she की जगह was लिखना है और was की जगह she लिखना है. ये हो गया हमारा आंसर. थर्ड, yesterday was a holiday. So was पहले लिखो, yesterday उसके बाद लिखो. क्या होगा, was yesterday a holiday? इस तरह से सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए करना क्या है कि ये जो was या फिर वेयर आएगा सेंटेंस में, तो वो पहले लिखो, और ये जो पहले आए हुए जो वर्ड है वो उसके बाद लिखो, और जैसे है बाकी का वर्ड वो सारे कंप्लीट करो. तो ऐसे हमारे ये क्वेश्चंस रेडी होंगे. लेट अस सी द फोर्थ, चिल्ड्रन वेयर इन द पार्क. इट्स आंसर, वेयर चिल्ड्रन इन द पार्क. नेक्स्ट, गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर. इट्स आंसर, वॉज गांधी जी अ ग्रेट लीडर. लास्ट, द पीकॉक वॉज वेरी ब्यूटिफुल. वॉज द पीकॉक वेरी ब्यूटिफुल. इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको राइट डाउन करने हैं, और इसके आंसर जब आप क्वेश्चंस में राइट डाउन करते हो तो उसके बाद हर एक सेंटेंस के बाद आपको ये क्वेश्चन मार्क्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है हमने. सो ईच एंड एवरी क्वेश्चंस वी ऐड द क्वेश्चन मार्क एट द एंडिंग ऑफ दैट सेंटेंस. Okay students, so you have to remember that after this question you have to write its question mark sign. Now look at the question number 4 here.
कंप्लीट दिस क्वेश्चंस विथ वॉज एंड वेयर। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं उसको वॉज और वेयर के साथ कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस थोड़ा अलग तरीके से दिया है। तो देखो फर्स्ट, द ट्रेन स्लैश लेट, मतलब यहाँ पे स्लैश की जगह पे वॉज या फिर वेयर यूज़ करना है। तो हमारा क्या सेंटेंस होता है यहाँ पे, द ट्रेन वॉज लेट। ओके, द ट्रेन वॉज लेट, इसमें वॉज आएगा क्योंकि हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है। जब भी नाउन सिंगुलर होता है तो वॉज यूज़ करते हैं, जब ये नाउन प्लूरल होता है तो वेयर यूज़ करते हैं। सो here this noun is singular, so we used was, and this sentence we make that the train was late। अभी ये सेंटेंस हो गया। अभी हमें करना क्या है कि इसका क्वेश्चन रेडी करना है। क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये जो was आएगा वो पहले लिखना है, नाउन जो आएगा उसके बाद लिखना है। सो लेट अस सी हियर, was the train late, यहाँ पे जो was आया था वो was हमने पहले लिखा, फिर the train ये जो नाउन है उसके बाद लिखा, लेट की जगह पे लेट लिखा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, was the train late। इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस रेडी करने हैं। सो लेट अस वी विल रीड इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू स्लैश इल यस्टरडे, यू इल यस्टरडे, सो इट्स आंसर वेयर यू इल यस्टरडे। यू के बाद वेयर आएगा, यू वेयर इल यस्टरडे, सो इसमें हमारा चेंजेस होगा वेयर यू इल यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। थर्ड है मीशा अ गुड प्लेयर, मीशा स्लैश अ गुड प्लेयर, इट मीन्स मीशा वॉज अ गुड प्लेयर। तो इसको क्वेश्चन कैसे आस्क करेंगे, was Misha a good player and question mark। okay, so in this way you have to complete this। next, the old man dash not happy, it means the old man was not happy, so you have to make its question like this, was the old man not happy and question mark also। so let us see the fifth, the mangoes dash not sweet, dash की जगह पे आएगा where, because this mangoes word this is a plural noun, so we use here where noun, where helping verb। so the mangoes were not sweet, then how do we create its question, were the mangoes not sweet question mark। then sixth है the teacher dash in the class, it means the teacher was in the class, so our answer is was the teacher in the class। then seventh, those apples dash not very sweet, where it means those apples means these apples word is in plural form, so here we can use the were helping verb, those apples were not very sweet, so its answer were those apples not very sweet। so my dear students, you have to check these all questions and its answers, and you have to write these all question and answer it in your notebook। now look at the question number 5th, that is last question, करेक्ट दिस सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं जो जिसमें मिस्टेक है, मतलब ये जो प्लेस इसके जो प्लेसेस है वो सारे चेंज करके डिस्टर्बिंग करके दिए हैं, तो उसका प्लेस आपको करेक्ट करके वो सेंटेंस ठीक से लिखना है। सो लेट अस सी द फर्स्ट, आई वेयर इल यस्टरडे। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है बच्चों, आई क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, सो सिंगुलर प्रोनाउन के बाद हमें क्या लिखना चाहिए, वॉज लिखना चाहिए, बट यहाँ पे है क्या, वेयर है, सो दिस इज रॉन्ग। ओके, ये गलत है, आई के बाद वेयर नहीं आता, आई के बाद हमेशा वॉज आता है। सो हमारा सेंटेंस कैसे होना चाहिए, आई वॉज इल यस्टरडे। सो यू हैव टू राइट दिस सेंटेंस करेक्टली। आई हैव गिवन हियर its answer। first, I were ill yesterday, this is a wrong sentence, and how do we create its correct, so look at here, I was ill yesterday, this is a correct sentence। so let us see that second, his clothes was dirty, his clothes was dirty। अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट जो नाउन है clothes, this is a plural form, and after plural form plural noun we used were not was, this is also wrong, so we have to use here were, and we get answer as like this, his clothes were dirty। थर्ड है was you in the park। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो you यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके बाद where आता है, तो you यहाँ पे जो was लिखा है वो रॉन्ग है। सो हमारा क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, were you in the park, were you in the park। देन है फोर्थ नंबर, my shoes was not clean। अभी शूज़ ये भी देखो प्लूरल फॉर्म है, सो प्लूरल के बाद वेयर आना चाहिए, सो यू हैव टू राइट इट्स आंसर, माई शूज़ वेयर नॉट क्लीन एज लाइक दिस। सो लेट अस सी द फिफ्थ नंबर लाइन, माई अंकल अ रिच मैन वॉज। माई डियर स्टूडेंट्स, क्या ऐसे सेंटेंस होता है, माई अंकल अ रिच मैन वॉज, नो, दिस वॉज वी हैव टू राइट आफ्टर द नाउन। ओके, तो ये जो वॉज वर्ड है वो आफ्टर नाउन के बाद लिखना चाहिए, और यहाँ पे लास्ट में लिखा है, मतलब ये भी मिस्टेक है यहाँ पे। सो इसका करेक्ट आंसर कैसे होना चाहिए,
माई अंकल वॉज अ रिच मैन, मतलब माई अंकल के बाद वॉज आना चाहिए था, यहाँ पे लास्ट में दिया है। सो इस तरह से ये जो रॉन्ग सेंटेंस लिखे हैं उसको करेक्ट करके आपको ये सॉल्व करना है। सो लेट अस सी द 6 नंबर, द चाइल्ड नॉट वॉज हंग्री। तो यहाँ पे भी मिस्टेक क्या है, पहले वॉज लिखना चाहिए, उसके बाद नॉट चाहिए, वॉज के बाद नॉट आता है। सो यू हैव टू राइट हियर द चाइल्ड वॉज नॉट हंग्री, इट्स आंसर द चाइल्ड नॉट वॉज हंग्री, इट्स आंसर द चाइल्ड वॉज नॉट हंग्री। लास्ट क्वेश्चन यू कैन सी हियर, वेयर यूर ग्रैंडपा वेरी ओल्ड। अभी यहाँ पे यूर ग्रैंडपा है, तो ये ग्रैंडपा क्या प्लूरल फॉर्म है बच्चों? नहीं, ग्रैंडपा सिंगुलर फॉर्म है। सो सिंगुलर फॉर्म के लिए हम वॉज का यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे वेयर का यूज़ किया है। ओके, सो ये गलत है। सो हमें यहाँ पे आंसर कैसे लिखना चाहिए, वॉज यूर ग्रैंडपा वेरी ओल्ड, वेयर की जगह पे सिर्फ वॉज चेंज करना है, और ये सारे जो रॉन्ग सेंटेंस है उसको करेक्ट करके यह इस तरह से वो सारे सेंटेंसेस के आंसर आपको आपकी नोटबुक में सॉल्व करना है। होप्स यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। टुडे वी हैड लर्न दैट the using of was and were, this is called helping verb. So these helping verbs we used in past tense. Also was word is used in singular form after the singular form of noun or pronoun, and where is used after the plural form of noun or pronoun. So you should remember these lines also, and you have to solve this all question and answer it in your notebook. How many questions are there? 1 2 3 4 and 5. These 5 questions you have to complete it in your notebook. Okay students, hopes you understand, and you have to hopes you have to complete at your home this all homework. Okay, and thank you now.